पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हम जब पल्स की बात करते हैं या हम पल्स एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली जब हम मॉड्यूलेशन समझ रहे थे या मॉड्यूलेशन देखना चाह रहे हैं तो मॉड्यूलेशन में क्या होता था कि हम एक पर्टिकुलर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे सुपर इम्पोज कर देते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। इस पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट वी विल गेट द पल्स्ड आउटपुट। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें पल्स्ड आउटपुट मिलेगा या पल्स्ड आउटपुट चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स। पल्स का जो भी एम्पलीट्यूड है जो हमें मिल रहा है विच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा या जो भी आपका सिग्नल होगा एनालॉग सिग्नल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स द इफ द एम्पलीट्यूड इज हाई सो वी मस्ट गेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स हायर। अगर एम्पलीट्यूड निगेटिव साइड में तो वी मस्ट गेट अ निगेटिव एम्पलीट्यूड। इफ द एम्पलीट्यूड इज वेरी लो सो वी मस्ट गेट अ वेरी लो एम्पलीट्यूड। अब इसे अचीव करना है या करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। वी मस्ट हैव, हमारे पास होना ये चाहिए दैट वी मस्ट हैव। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक साइनसॉइडल सिग्नल ले रहे हैं जिसको जो कि आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो कि जनरली mt से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और क्योंकि मैं यहाँ पर टर्म यूज कर रही हूँ मॉड्यूलेशन सो वी रिक्वायर अ कैरियर सिग्नल। हम इस कैरियर सिग्नल जिसको कि हम ct से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड विच इज नॉट अ कंटिन्यूअस सिग्नल जैसा कि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फेज या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में करते आए हैं, बट इट इज इन अ फॉर्म ऑफ पल्स। यहाँ पे पल्स के फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। ये पल्सेस हैं जिसके फॉर्म में ये सिग्नल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से सिग्नल आपका पल्सेस के फॉर्म में है। ये आपका ct है जो कि कैरियर सिग्नल है। वी कैन हैव एनी टाइप ऑफ डिवाइस। हम कोई भी डिवाइस ले सकते हैं और सर्किट डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आप इस mt और इस ct को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन टेक एन एंड गेट और यू कैन हैव, अगर आप एक सिंपल सैम्पलर से भी यूज करना चाहें तो सैम्पलिंग के थ्रू भी, सैम्पलर के थ्रू भी ये कर सकते हैं। अभी हम आगे उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले पूरा प्रोसेस समझ लें। जैसा कि मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स मस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस पल्स जो जिसका कि एम्पलीट्यूड है 1 जो कि हम मान के चल रहे हैं 1 ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज में 1 मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट दैट थिंग लाइक x into 1 वी विल गेट x एंड दैट्स व्हाई वी हैव टेकन 1 एम्पलीट्यूड पल्सेस। एम्पलीट्यूड जो है हमने पल्सेस का 1 लिया है। अब ये जब है इससे मल्टीप्लाई होगा या यू कैन सी व्हेन दिस पल्स इज प्रेजेंट एंड द एम्पलीट्यूड इज दिस सो इट विल, मैं पहले ही आपको बता दूं कि पूरा का पूरा शेप वो एज इट इज ही लेने वाला है उसका। सिंपली द थिंग इज दैट हाउ इट विल लुक, पहली पल्स प्रेजेंट होगी और जो भी एम्पलीट्यूड होगा दैट पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड, बड़ा हो छोटा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी एम्पलीट्यूड वहां पर रहेगा वो पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। व्हेन द सेकेंड पल्स अराइव्स यू कैन सी द एम्पलीट्यूड इज एट द पीक सो वी विल गेट अ पीक हियर, हमें यहाँ पे एक पीक मिलेगा। When the third pulse arrives, जैसे ही third pulse आएगी, here the amplitude is again decreasing, so the amplitude what we will get is decreasing. यहाँ पर देख सकते हैं the negative pulse what we will get, so we will get a negative pulse like this and then again negative pulse and so on. ये इस तरीके से आपको मिलेगा। जहां भी जो भी एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड से वो पल्स मल्टीप्लाई होके वो पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड। इसमें हुआ क्या, जब एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसा है, बढ़ रहा है। जब एम्पलीट्यूड निगेटिव है सो एम्पलीट्यूड पल्सेस का निगेटिव। ओनली द थिंग इज दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स। ये पल्सेस के फॉर्म में है आपका आउटपुट। द आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ pulses. That is what our requirement is. Then only this whole process could be said as pulse amplitude modulation. अगर मैं इसमें से पल्स हटा दूं सो यहाँ पे सिंपली आपको एक कॉन्टिन्यूस कैरियर सिग्नल लेना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आप बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज करते आए हैं जैसा कि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में करते थे। एंड द आउटपुट विल बी द कंपोजिशन और द मल्टीप्लीकेशन ऑफ mt एंड ct बट इन अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल। यहाँ पर पल्स सिग्नल इज मल्टीप्लाइड विद द कॉन्टिन्यूस सिग्नल एंड वी हैव गॉट द पल्सेस और पल्स्ड आउटपुट। यहाँ पर देख सकते हैं एम्पलीट्यूड सबका वेरी कर रहा है एज पर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो अभी से हम सिंपली अगर जनरेट करना चाहें तो जैसे मैं बता रही थी कि आप एक एंड गेट लेके भी कर सकते हैं। हम इसके लिए एक सर्किट देखें।
एक बहुत ही सिंपल सर्किट है जिसको हम एक एमिटर फॉलोवर कह सकते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर से बनाया गया है। आप यहाँ पर व्हाट वी रिक्वायर बेसिकली दैट द ट्रांजिस्टर मस्ट एक्ट और मस्ट बी यूज एज, हम इसको चाह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर कैसा वर्क करे एज अ स्विच। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच अगर हम यूज करना चाहते हैं तो बेसिकली क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर के जो है दो ही रीजन हो। देखिए ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली 3 रीजन्स में काम करता है। आइदर इट कैन गो इनटू एक्टिव रीजन जिसमें कि ये एज एन एम्पलीफायर यूज किया जाता है। When I am saying that it must be used as a switch, so it will be used in 2 reasons. Either it will use into cut off, इसको कट ऑफ में यूज करना है, या फिर ये जाएगा सिर्फ सेचुरेशन में। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या अगर हम बेसिकली पूरा का पूरा इसके इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप देखते हैं तो उनका पूरा चार्ट क्लियर है कि कट ऑफ कहाँ आता है, सेचुरेशन कहाँ आता है। मैंने सिंपली बहुत सिंपल यहाँ पे एक एमिटर फॉलोअर सर्किट बनाया है जिसके एक एंड पे हम सीटी दे रहे हैं जो कि पल्सेस सिग्नल है, और यहाँ पर एम्प्टी देंगे वही सिग्नल जो ये एम्प्टी है जो कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल है ना। हाउ दिस transistor is behaving, the transistor will act as a switch and it will go into cutoff whenever there is a low amplitude। और हमने ये 10 जो है इसका इस तरीके से मेंटेन किया है, जिसके हाई और लो लेवल्स हैं इस तरीके से मेंटेन किए गए हैं कि जो ट्रांजिस्टर है जब लो लेवल पे हो तो कट ऑफ में चला जाए, और जब वो कट ऑफ में जाए सो वी विल नॉट गेट एनी आउटपुट, हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। हियर द ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ, यहाँ पर वो कट ऑफ में। और जब भी मैंने इसे क्या बताया, ये एमिटर फॉलोअर है, तो जब भी यहाँ पर हाई वोल्टेज होगा सो दिस ट्रांजिस्टर विल गो इनटू सैचुरेशन, और वो सैचुरेशन में जाएगा एंड इट विल फॉलो व्हाटएवर इज अप्लाइड एट द एमिटर। तो एमिटर पे क्या अप्लाई किया गया है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल उस समय प्रेजेंट होगा, इफ इट इज पॉजिटिव सो द वी आउट विल बी पॉजिटिव, इफ it is negative so the V out will be negative. It will simply follow the amplitude available at the emitter. So this simple emitter follower can be used as a pulse amplitude modulator, इसको pulse amplitude modulator कह सकते हैं। अगर मैं इसे pulse amplitude modulator कह रही हूँ तो हम pulse amplitude modulator के लिए जैसे मैं पहले बता रही थी we can also use, हम सैम्पलर को भी यूज कर सकते हैं। सैम्पलर क्या होता है, बेसिकली एक मल्टीप्लायर रहता है, दो सिग्नल को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। अगर ये बनाया जाएगा सर्किट या इस सर्किट को आपको डिजाइन करना रहेगा सो लास्टली यू विल गेट द सेम सर्किट यूजिंग स्विच, आपको स्विच से ही ये सर्किट मिलेगा, मतलब एज अ स्विच ट्रांजिस्टर को यूज करके आप इसकी ट्रांजिस्टर की जगह वी कैन रिप्लेस द ट्रांजिस्टर बाय फेट, आप FET से उसे रिप्लेस कर सकते हैं और मॉसफेट से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो सब भी स्विच की तरह यूज किए जा सकते हैं। बट द थिंग इज दैट वी रिक्वायर एंड ऑन ऑफ सिग्नल। व्हाट बेसिकली हम पल्सेस सिग्नल मतलब एक बार ऑन है एक बार ऑफ है, ये यहाँ पर वो ऑन स्टेट है और यहाँ पर वो कट ऑफ या ऑफ स्टेट है, अगेन ऑन ऑफ एंड सो ऑन। ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए अगर हमें एक मॉड्यूलेटर डिजाइन करना है। ये या मल्टीप्लायर हो या सिंपली सैम्पलर हो, कोई भी सर्किट हो उसमें एक एलिमेंट है स्विच जो कि लगाना है, जो ऑन ऑफ करे। कब ऑन करे, जब भी हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का सैंपल लेना हो, और कब ऑफ करे, when we do not require the sample। and the sampler or this whole process जो हमने pulses लिए, they all must follow the sampling theorem। this is the main important thing कि हमारे samples का जो रेट हो वो Nyquist रेट को फॉलो करे, या simply I can say that the fs should always be greater than twice fm, where twice fm is the modulating frequency, highest modulating frequency जो भी होगी, और fs जो है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट एंड हाउ वी कैन डिजाइन अ सिंपल स्विच और we can design a simple emitter follower so that we can generate the pulse amplitude modulated pulses। This is all about pulse amplitude modulation।